हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अगर आप नीट 2023 या नीट 2024 की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। बच्चों, मेरा नाम है सौरभ कुमार, मैं एक केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। अभी मैं गोल्ड इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 6 साल का अपना मेरा छोटा सा अनुभव रहा है और हज़ारों बच्चों के साथ काम करने का मेरा अनुभव है। और उसमें से बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करके आज कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं अपना कुछ अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बच्चों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है ना, वो होता है बुक का सिलेक्शन। आप पढ़ क्या रहे हो, जो एग्जाम का पैटर्न है, क्या आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। अब एग्जाम में पूछा कुछ जा रहा है, आप लोग पकड़े हुए कुछ और बुक को पढ़ रहे हो कुछ और, ये नहीं चलेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा जिस प्रकार के पैटर्न है एग्जाम का, उस प्रकार की बुक को। यानी कि आप समझ चुके हैं मेरा इशारा। आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। आप फिजिक्स में कुछ कर सकते हो, फिजिक्स के टीचर जो आपको सजेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। बाद बाकी बायोलॉजी के लिए चाहे केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी सफिशिएंट होता है। उसके बाद आप लोगों को जो जहां आप पढ़ाई करते हैं, जिस टीचर से पढ़ते हैं, जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, वहां पे अपना कुछ आपको मॉड्यूल मिलता है, उनका कुछ पैकेज मिलता है। तो उनके जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। जो पैटर्न होता है एग्जाम का उसके अकॉर्डिंग होता है, तो वहां पे उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज हो गई एनसीईआरटी बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा नीट के एग्जाम के लिए। तो बुक का सिलेक्शन तो हो गया। दूसरी बात होती है कि एक अच्छे क्लास नोट्स का प्रिपरेशन। आपको बहुत परफेक्ट तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, बिना क्लास को मिस किए हुए, एक एक बातों को समझते हुए एक क्लास नोट्स को बनाना चाहिए। आप किसी भी बच्चे से आप बात कीजिए जो क्वालिफाई कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर रहे हैं या क्वालिफाई कर रहे हैं, आप उनसे बातें करिए तो आपको जरूर बताएंगे क्लास नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना क्लास नोट्स का आप एनसीईआरटी को नहीं समझ सकते बच्चों। आप अगर टीचर के बताए हुए बातों को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, जो उन्होंने आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया है, उन उसको अगर आप समझ करके क्लियर कर लेते हैं और बार बार आप रिवीजन करते हैं उसको, क्लास में पढ़ाए हुए बातों को, तो एनसीईआरटी समझने में आपको आसानी होगी। और अगर आप सोचोगे कि एनसीईआरटी डायरेक्ट हम लोग पूरा का पूरा रट लें, पूरा समझ लें, इम्पॉसिबल। इसलिए टीचर के पढ़ाए हुए नोट्स को आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए, एकदम परफेक्ट तरीके से बनाना चाहिए। कोई टॉपिक अगर आपका मिस हो गया, मान लीजिए किसी कारणवश आपका क्लास छूट गया, तो आप उसको लिख लीजिए, तुरंत लिख लीजिए और उसके बाद उसको अपने टीचर के पास जाकर के उसको समझ लीजिए। ठीक है, तो दूसरी बातें हो गई क्लास नोट्स। तीसरी बात होता है बच्चों, आप लोगों को अब यहाँ से डेप्थ में पढ़ना, नॉलेज लेना डेप्थ में। जैसे अभी आपको 2023 में अगर आपको नीट देना है, तो मैं कहूँगा अभी जनवरी तक, कम से कम जनवरी से फरवरी तक जो है ना, आपको पूरा डेप्थ में पढ़ना चाहिए अपने सिलेबस को। अब डेप्थ का मतलब ये नहीं कि आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने लगे। बहुत सारे बच्चे डेप्थ का मतलब समझते हैं आउट ऑफ सिलेबस। तो बच्चों, आपको आउट ऑफ सिलेबस में पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो आपके सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी में है, उसको पूरी तरह से आप एक्सप्लेन करके बिल्कुल क्लियर कट पढ़िए। रटने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके पास रहेगा तभी भी आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, या फिर आप लोगों को जो मैचिंग वाला क्वेश्चन होता है, वो तभी बनेगा जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट रहेगा, नॉलेज रहेगा डेप्थ में, तभी बनेगा। तो तीसरी बात हो गई ना कि आपको पहले डेप्थ में अभी आपको खूब पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना है। ये नहीं कि कुछ पढ़े थ्योरी नहीं, थ्योरी हम जानते नहीं है, डायरेक्ट चले गए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, और 2 4 5 क्वेश्चन बना, खुश हो गए, अब फिर 5 10 क्वेश्चन गलत हो गया, डिप्रेस हो गए, पढ़ना कम हो जाएगा, छूट जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपको अभी से लेकर जनवरी फरवरी तक पूरा डेप्थ में नॉलेज नहीं लेना है, एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करके पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जब जनवरी आ जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है। उसके बाद होता है कि जो आप पढ़ा हुआ है उसी को बार बार रिवीजन करना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, उसके बाद होता है। लेकिन अभी आपको डेप्थ में पढ़ना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बाद के बाद जो होती है, डेप्थ में हम लोगों को नॉलेज हो गया, हम लोगों को क्लास नोट्स बन गया, बुक का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद होता है हम लोगों को रेगुलर टेस्ट देना। अगर आप टारगेट बैच में हैं, फाउंडेशन बैच में हैं, फ्रेशर बैच में हैं, आप लोगों को रेगुलर जो क्लास में टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, उसको तो देना ही चाहिए। उसके बाद आप लोगों को जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होता है, ये सब आप लोगों को अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जाता है, तो वो आप लोगों को देना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट होने के बाद जो क्वेश्चन आपसे बन गया, बहुत बढ़िया, आप उसको देखिए कि कौन मैंने गेस करके बनाया है, कौन यहाँ पे जो था इजी था, हम लोगों को आता था परफेक्ट रूप से, या फिर कौन ऐसा क्वेश्चन जो था बहुत डिफिकल्ट है, उसको टीचर के पास ले जा करके डिस्कस करिए, उस कॉन्सेप्ट को सीखिए। और उसके बाद बच्चों जो एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ग्रुप डिस्कशन। एक आप अच्छा हेल्दी माहौल बनाइए, अपने आसपास के जो बच्चे हैं आपके साथ, जो आपके फ्रेंड हैं, तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, 3 4 बच्चे का एक छोटा सा ग्रुप बनाइए और उसमें हर दिन कम से कम 1 घंटे जरूर आप डिस्कस करिए। हर दिन आप क्या पढ़े हैं उसको आप लोग जो है ना
डिस्कस करिए, तो इससे आपको फायदा बहुत होगा। ग्रुप डिस्कशन से जो होता है ना, सब एक दूसरे के शेयर करते हैं नॉलेज को, और वहां से आप लोगों को डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा ग्रुप डिस्कशन आप लोग जरूर करें। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया अच्छे बुक का सिलेक्शन, सेकंड हो गया परफेक्ट नोट्स बनाना, तीसरा हो गया हम लोगों को रेगुलर टेस्ट देना, और उसके बाद हो गया यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन करना। ठीक है, और बच्चों मैं एक लास्ट आपको और बताऊंगा कि जब भी आप लोग भर दिन पढ़ते हैं तो रात में बेड पे जाने के बाद आपको क्या करना है, एकाएक सो नहीं जाना है या फिर मोबाइल नहीं चलाना है। आपको एक काम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा कि जो आप भर दिन में पढ़े हैं या आप क्लास किए हैं, तो भर दिन जो सर आपको पढ़ाए हैं थोड़ा आप रिकॉल कीजिए, दिमाग में सोचिए, आंख बंद करके कुछ देर आप बैठ करके सोचिए, या सो करके आप सोच सकते हैं कि सर हम लोगों को क्या पढ़ाए थे आज, क्या क्या बोले थे, याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, और अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे बच्चों, जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया गया है, अगर वो सारे बात आपको अगर दिमाग में चलने लगा, जो अभ्यास करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको होने लगेगा, तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, आपको जो पढ़ाई गया है क्लास में या जो आप पढ़े हैं भर दिन, सब कुछ आपको याद रहेगा। क्या क्या हम पढ़े थे एनसीईआरटी में, क्या क्या सर क्लास में पढ़ाए थे, क्या क्या लिखाए थे। कोशिश करिए ना, कोशिश करिए, दो बात याद आएगा, 4 बात आएगा। जानते हैं कि 100% कोई भी बात याद नहीं होता है, होल्ड नहीं कर सकता है दिमाग है, हम लोग इंसान है ना, सारी बात 100% होल्ड नहीं होता है दिमाग में, लेकिन 4 बात, 5 बात, 10 बात जो ही यहाँ पे आएगा, याद आएगा ना। 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे, 15 दिन करेंगे, कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाएगा, मेरा मेमोरी बढ़ेगा, और उसके बाद रिटेन करने का क्षमता बढ़ेगा, और फिर हम लोग पूरे बातों को अच्छे से हम लोग याद कर पाएंगे, और लंबे समय तक हम लोग याद रख पाते हैं बातों को। ठीक है बच्चों, आप करके देखिएगा, सोने से पहले जो भर दिन आप पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो यही मेरा यहाँ पे कुछ पॉइंट था, आपको मैंने बताया, आप इसको फॉलो करें, जरूर आपको फायदा होगा। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।